हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब फिट फाट होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में। ओके, ठीक है, बढ़िया ही चलना चाहिए। ओके, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स में टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये कंपनी अकाउंट्स का हमारा पहला टॉपिक है। ओके, अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि सारे वीडियोस आपको बहुत केयरफुली देखने हैं, केयरफुली सुनना है। ठीक है, कंप्लीट सुनना है। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि छोटे से छोटा रखूं ताकि बोर ना हो आप। ठीक है, लेकिन कंप्लीट सुनना है। ओके, एक अपना पेन और नोटबुक रेडी रखनी है, अपने नोट्स अपने साथ साथ बनाते चलने हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि अगर आपने पूरे साथ साथ बनाते जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल फाइंड कि यू हैव एनफ मटेरियल, एनफ नॉलेज कि यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स, राइट। आपका नॉलेज लेवल एंड आपका कंटेंट आपके पास सफिशिएंट होगा कि आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, राइट। ठीक है, ओके, तो लेट्स प्रोसीड है। ध्यान से सुनेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, देखिए, कोई कोई भी बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे स्मॉल स्केल है, चाहे लार्ज स्केल है, हर एक बिजनेस के लिए द मनी, द फाइनेंस इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, राइट। वो तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो फाइनेंसेस या फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस की, उसको हम दो कैटेगरी में वी कैन डिवाइड, राइट। जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस वी कैन डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, और हम जितनी भी बातें करेंगे इसमें, तो हम करेंगे कंपनी के कंटेक्स्ट में, राइट। वी विल टॉक इन कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी। ठीक है, ओके। कंपनी फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ऑल्दो एज फार एज द फंड्स एंड फाइनेंसेस आर कंसर्न, वो तो होता रिक्वायरमेंट तो सब में ही है। वो जो बेसिक चैलेंजेस ऑफ बिजनेस है या बेसिक फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस है, वो तो सेम ही सिमिलर ही रहती है, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनीज हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ हम बात करते हैं फाइनेंसेस में दो कैटेगरीज हैं, लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट में वी हैव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स किस चीज़ के लिए चाहिए होंगे किसी भी बिजनेस में? भाई, टू बाय फिक्स एसेट्स, है ना। ये आपको अगर नई फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग चाहिए, मशीन्स चाहिए। ओके, कोई आपको नया प्लांट सेटअप करना है, मोटर व्हीकल्स खरीदने हैं, कोई नया ऑफिस सेटअप करना है, ये तो सब ऑल दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो यू नीड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इट। ओके, तो कहाँ से आएगा? जैसे लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ से आएगा? भाई, बैंक से लोन लोगे, 10 साल के लिए लोन लिया, या कंपनी डिवेंचर्स इशू करेगी, शेयर्स इशू करेगी, ऑल दीज आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ समझने के लिए कि जो फाइनेंसेस है उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इज रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? वो आपके डे टू डे रेगुलर बिजनेस रन करने के लिए, जो आपके स्टाफ की सैलरी पे करनी है, सैलरीज एंड वेजेस है एम्प्लॉयज़ की। आपकी फैक्ट्री अगर रेंट पे है तो फैक्ट्री या ऑफिस रेंट पे है तो उसका रेंट पे करना है। आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उसकी तो रेगुलरली रॉ मटेरियल आएगा, उसकी रेगुलरली आपको पेमेंट करनी है। फॉर ऑल दीज नीड्स, ऑल दीज आर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, राइट। ओके, long term is for the long term investment, short term is your working capital requirement. हमारा जो भी टॉपिक है, रादर इससे नेक्स्ट चैप्टर भी जो है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, दैट इज लॉन्ग टर्म। तो हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ कंपनी, राइट। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। What are the various
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी। अच्छा, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि हम जो बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट, हमारा स्कोप इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ओके, हमारा स्कोप इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर अ कंपनी। ठीक है। तो व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर एनी कंपनी? नंबर वन इज द शेयर्स, उसमें भी इक्विटी शेयर्स, जो कि हमारा एक चैप्टर है, एंड प्रेफरेंस शेयर्स, एंड डिबेंचर्स, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, ओके। एंड द लास्ट वन इज कि यू यूज योर कंपनी कैन यूज इट्स ओन फंड्स। कंपनी के पास अगर स्पेयर फंड्स हैं तो वो भी यूज करके दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस जहाँ भी ज़रूरत है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूजिंग ओन फंड्स। तो यू कैन यूज द टर्म फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, कि अपना ही जो कमाया हुआ पैसा है उसको उसी को यूटिलाइज कर लो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर एनी कंपनी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो इक्विटी शेयर्स हैं इनके बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स तो दे आर योर मेनली दे आर मेन ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट? दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। जिसके पास जितना परसेंट शेयर है वो उतने परसेंट का मालिक है भाई वो। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स भी डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा भी होगा। यहाँ पे हमारा स्कोप में है नहीं, फिर भी आई विल कवर इट अ लिटिल बिट इन द कमिंग स्लाइड्स। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स को भी क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है बदले में। ठीक है, राइट। और डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स आर सिमिलर टू योर लोन्स ओनली। इट्स अ डेट ऑन द कंपनी। एक तरह से कर्जा है भाई कंपनी के ऊपर, है ना। इसके ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। बैंक लोन में भी कंपनी को वो भी सेम है बिल्कुल, राइट? उसमें भी कंपनी को इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है। अपना ही पैसा, अपना ही प्रॉफिट अगर यूज करे तो इसमें देयर इज नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कोई अलग से कंपनी को किसी को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है भाई, अपना पैसा है, राइट? बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। तो जो डिबेंचर्स और लोन्स हैं इस पे जो इंटरेस्ट है, ये तो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट तो भाई चार्ज ऑन प्रॉफिट है ना भाई। आपको प्रॉफिट होए या ना होए, आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। ठीक है। और इक्विटी और प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है वो तो प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। कंपनी की मर्जी है डिविडेंड दे या ना दे। ओके, इसमें कोई फोर्स नहीं होता, राइट? कोई जबरदस्ती नहीं है। तो दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो एक बार रिकैप कर देता हूँ। कंपनी के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, इसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन एंड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, 5 होते हैं। इसमें इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। उनको बदले में कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है। और वो भी कोई फिक्स रेट नहीं होता है डिविडेंड का। कंपनी को प्रॉफिट होंगे, मर्जी होगी कंपनी को तो डिविडेंड देगी, नहीं तो नहीं देगी। जो डिबेंचर्स हैं या बैंक लोन है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट? और इंटरेस्ट तो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो वो तो आपको प्रॉफिट हो या ना हो वो तो देना ही पड़ेगा, राइट? देन द लास्ट ऑप्शन इज द कंपनी कैन फ्लो बैक इट्स ओन प्रॉफिट्स। जो पुराना जो प्रॉफिट्स है उन्हीं को यूज कर ले। ओके, तो उसके लिए देयर इज नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।
ये जो है धीरे धीरे आपका टर्म्स जो है धीरे धीरे बिल्डअप होती जाएंगी आने वाले वीडियोस में, राइट? प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, ये देखिए सेम चीज़ ही है, ये हैंड राइटिंग वैसी है, तो मैंने थोड़ा टेबुलर फॉर्म में यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। यू कैन रीड इट। लोन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या होता है? फिक्स इंटरेस्ट देना होता है ना? दिस इज तो डेट ऑन द कंपनी ना, कर्जा है। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे भी फिक्स इंटरेस्ट होता है। दिस इज सिमिलर टू बैंक लोन, ये भी डेट ही होता है कंपनी के ऊपर। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हम करेंगे भी। द डिफरेंस बिटवीन देम इज कि ये आपने बैंक से लिया है, डिबेंचर्स जो है पब्लिक को इशू करती है कंपनी, तो ये पब्लिक से उधार लिया है, ये बैंक से उधार लिया है, तो उधार ही ना दोनों, ठीक है? तो दोनों ही लोन है, राइट? प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, जैसा कि पहले बात किया था, डिविडेंड है, तो इक्विटी शेयर्स दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट? दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, इनको लास्ट में मिलता है एकदम, ठीक है? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स अपने ही रिजर्व यूज़ कर लो, उसके लिए देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? बेसिकली ये जो होता है ना, कंपनी ये कहाँ से कितना पैसा लेंगे, एक इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप जब हायर स्टडीज़ ग्रेजुएशन वगैरह में आप करोगे, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, मे बी आपके बिजनेस स्टडीज़ में भी होगी ये। कैपिटल स्ट्रक्चर में तो किसी कंपनी को मान लो 10 लाख रुपीज़ चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो कुछ ऐसा बनाएंगे ना भाई, 2 लाख बैंक से लोन ले लो, 1 लाख के डिबेंचर्स कर दो, ठीक है? आपके 7 लैक्स के अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दो, राइट? तो इस तरीके से 10 लाख रुपीज़ अरेंज कर लो। तो ये जो होता है ना, कहाँ से कितना पैसा अरेंज करेंगे हम, दिस इज़ नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, राइट? ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है? ओके, तो हमने क्या बात की इसमें कि वी आर स्टार्टिंग इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है? फिर हमने बात की कि जो कंपनी के फाइनेंस रिक्वायरमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म होती है। देन हमने बात की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, दैट्स आवर स्कोप, उसमें ये 5 होते हैं, ठीक है? फिर हमने इन 5 के बारे में और बात की, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात की। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल बी फोकसिंग ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ओनली, ठीक है? तो आउट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ finance we will be focusing on issue of shares in this particular playlist. Okay, thank you for giving your valuable time. If you have any doubt, any question regarding the sources of finance and capital requirement of a company, please post a comment, okay? And do like and subscribe the channel, okay? And thank you very much. Thank you. Bye bye. Take care. Bye.